आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में लक लाइन किस जगह पे होती है और लक लाइन की कितनी किस्में होती हैं। इसको किस्मत की लकीर भी बोलते हैं, फेट लाइन भी बोलते हैं। तो देखिए नहीं, आपकी किस्मत की लकीर हाथ में किस किस जगह पे पाई जाती है। हम तमाम किस्मों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी होती है ज़िंदगी की लकीर। ये जितनी गुलाई में होगी, लंबी होगी और इतनी ही जितनी ये खूबसूरत होगी, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, तिल का साइन नहीं होना चाहिए। इतनी ही आपकी ज़िंदगी लंबी भी होगी और आप बड़ी ज़बरदस्त अमीराना ज़िंदगी गुजारेंगे। ये आपकी ब्रेन लाइन होती है। ये आमतौर पर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है और कभी कभी ये थोड़े से फासले से भी शुरू होती है इस जगह से। ब्रेन लाइन जो है वो इंसान की जहानत का बताती है कि वो इंसान कितना ज़हीन होगा। ये ब्रेन लाइन जितनी लंबी होगी, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इतनी आपकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होगी और आप ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे। उसके बाद ये होती है आपकी हार्ट लाइन। ये आपकी दिल की लकीर है। ये अगर इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचे तो इसको बड़ा अच्छा माना गया। और इसमें थोड़ी सी गुलाई भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। सीधी होगी तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और अगर ये नीचे की तरफ गिर जाए तो इंसान मायूसी, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से धोखे भी मिलते हैं, दुख और तकलीफ़ें भी मिलती हैं। अब बात करेंगे जी लक लाइन की कि लक लाइन कहाँ से शुरू होती है। तो आम तौर पर जो किस्मत की लकीर है, ये बिल्कुल हथेली के बिल्कुल एंड से शुरू होती है और ये सीधी आम तौर पर सैटर्न माउंट पे जाके इसका इख्तिताम होता है। ये जहाँ से मर्जी शुरू हो, लेकिन इसका जो अच्छा इख्तिताम है ना, यहाँ पे माना गया है। लेकिन ये कभी कभी यूं घूम के जुपिटर की तरफ भी चली जाती है, जुपिटर माउंट की तरफ। और अगर ये घूम के सन की तरफ चली जाए तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ऐसी जो किस्मत की लकीर है, वो हो सकता है इंसान को बहुत ज़्यादा दौलत भी दे, रुपया पैसा भी दे, लेकिन आखिर में जाके ये बंदे से सब कुछ छीन लेती है और बंदे का बुढ़ापा जो होता है वो बड़ा तकलीफों में गुजरता है। ये तो हो गई बात जनाब आपकी लक लाइन कहाँ से शुरू होती है। ये जो मैंने अभी आपको पहला आगाज़ बताया है। अब जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर होती नहीं है, यानी कि आपको तीन लाइनें तो ये मिलती हैं, ज़िंदगी की लकीर भी है, दिमाग की लकीर भी है, दिल की लकीर भी है, लेकिन किस्मत की लकीर नहीं है। जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल नहीं होती तो देखा गया कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास विजन नहीं होता, कोई ख़ास गोल नहीं होता। बस वो जैसे तैसे करके ज़िंदगी बसर करते हैं। और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में इतनी स्टेबिलिटी भी ना हो। कभी वो कुछ काम करें, कभी वो कुछ काम करें। तो कम से कम ज़िंदगी में वो 3, 4 या 5 काम चेंज ज़रूर करते हैं। बिज़नेस भी करेंगे, जॉब्स भी करेंगे, लेकिन कहीं पे भी वो टिक के काम नहीं कर पाते। ये मैंने एक खामी देखी है जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती। तो जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि वो कोई काम सीख लें, हायर स्टडी करें और जहाँ कहीं उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है या वो कोई अपना हुनर सीख लेते हैं या कोई अपना कोई बेहतरीन ज़बरदस्त बिजनेस बना लेते हैं, तो खुदा रहा फिर वो कोई रिस्क ना लें, अपने काम पे डट जाएं। अगर उन्होंने कोई बिजनेस बना लिया है तो वो बिजनेस पे मेहनत करें और एक ही काम को लेके चलें वो, तो उसमें फिर इनको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अगर उनको कोई जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी सूरत भी जॉब ना छोड़ें। क्योंकि अगर उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी, तो फिर शायद किस्मत की लकीर उनके हाथ में पहले ही नहीं है। पहले ही उनको बड़ी खुशकिस्मती से अल्लाह के ख़ास फ़ज़्ल व करम की वजह से, माँ की दुआओं की वजह से अगर उनको जॉब मिल गई थी, तो उनको फिर किसी भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से जॉब को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, तो फिर कुदरत आपको बार बार कामयाबियों के मौके आपको नहीं मिलते। इसलिए अगर आपको कोई अच्छा चांस मिलता है, आपको कोई कामयाबी मिलती है, तो उसको अवेल करना चाहिए जिनके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती। क्योंकि जब हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती तो ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले बहुत आते हैं। और स्पेशली जब किस्मत की लकीर थोड़ी टूट टूट के चले इस तरीके से, ये किस्मत की लकीर ना हो तो शायद इतने प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब किस्मत की लकीर टूट टूट के चलती है तो आपकी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लड़की के हाथ में हो, जैसे लड़की के हाथ में यूं किस्मत की लाइन जा रही थी और यहाँ पे जाके टूट गई, तो आमतौर पर देखा गया कि अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर टूट रही हो तो उसकी आमतौर पर मंगनी टूट जाती है, उसकी शादी में मसले बनते हैं, या मंगनी बार बार टूट जाती है, या शादी देर से होती है, या हो सकता है पहली शादी टूट जाए। और अगर दो जगह से किस्मत की लकीर टूटी हुई है
तो मे बी उसकी 2 शादियाँ टूट जाएँ, इस तरह भी होता है, या 2 मंगनियाँ टूट जाएँ। तो शादियों में मसले बनते हैं जी, ये चीज़ आप अच्छी तरह ज़ेहन-नशीन कर लें। ये चीज़ मैंने चेक की है। ये मैंने बता दिया कि अगर किस्मत की लकीर टूट-टूट के चल रही हो तब भी वो अच्छी नहीं होती। किस्मत की लकीर बिल्कुल हाथ में ना हो, ये नहीं होता कि आपकी किस्मत ही ख़राब होती है, नहीं। लेकिन किस्मत आपका साथ इतना नहीं देती। अगर आपको किस्मत आपका साथ देती है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, आपको कोई अच्छा बिज़नेस आप बना लेते हैं, तो आपको फिर उसी काम में, उसी जॉब में आपको मेहनत करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और मेहनत आप करते रहें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा। अब जी बाकी की जो किस्मत की लकीरें हैं, अब कहाँ-कहाँ से शुरू होती हैं, सब किस्मों को हम डिस्कस करेंगे। अगर तो किस्मत की लकीर आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो और फिर ये सैटर्न माउंट पे जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं सेल्फ मेड होते हैं। इन लोगों को मैंने देखा है कि अपने बहन-भाइयों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने बहन-भाइयों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें घर बना के देते हैं और ऐसे लोगों की जो अपनी ज़िंदगी है, जो इनका अपना करियर है, वो तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र के बाद ही ये अपने पाँव पे सही मानों में खड़े होते हैं और उसके बाद फिर इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इनको अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ शदीद मोहब्बत होती है और इसके अलावा ये वैसे भी फैमिली परवर होते हैं। अपने जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं, चाचे, मामे, फूफी, ताए, ये उनका भी बड़ा ख़्याल रखते हैं। ये तो जनाब हो गई अगर ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लकीर निकले। अब अगर किस्मत की लकीर आपकी निकलती है वीनस माउंट से, तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी जो किस्मत है, जो इनका जो करियर है, ये आमतौर पर शादी के बाद बनता है। इनका जो अच्छा टाइम है, इनके पास जो रुपया, पैसा, दौलत आती है, ये तकरीबन शादी के बाद आती है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये लोग थोड़े से लालची आप कह लें, कि इनके माइंड में कहीं न कहीं ये ज़रूर होता है कि मैंने जहाँ पे भी शादी करनी है, तो मैंने अमीर फैमिली में शादी करनी है। यानी कि अगर ये अपनों में भी शादी करेंगे ना, तो अपनों में भी जो वेल सेटल्ड फैमिली होगी ना, ये वहाँ शादी करेंगे। लड़की होगी या लड़का होगा, दोनों की सोच एक ही होगी। दोनों ये चाहेंगे कि इनकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी हो और अगर अपनों में हो, तो फिर ये अपनों को पहले तरजीह देंगे, क्योंकि ये वीनस माउंट होता है आपके अपनों का। तो अब अगर किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये बंदा अपने ख़ानदान वालों के साथ जुड़ा होता है। ये इसकी पहली कोशिश यही होगी कि अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में जो सबसे अमीर घर होगा, जहाँ पे कोई अगर लड़की होगी तो वो वेल सेटल लड़के को देखेगी और अगर लड़का होगा तो वो ये देखेगा कि यार बहुत अमीर फैमिली है, ये मुझे हो सकता है बैरून मुल्क सेटल करवा दें, मेरी कोई अच्छी जॉब करवा दें या मुझे कोई बहुत अच्छा बिज़नेस बना दें। तो ये सोच के ऐसे लोग शादी करते हैं और होते ये खुश शक्ल हैं और थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक भी होते हैं। आमतौर पर ये लोग पढ़े लिखे भी होते हैं और इनके वेल अप टू डेट होते हैं, बड़े अच्छे ड्रेस भी पहनेंगे, पुरकशिश चेहरा भी इनका होगा और अच्छी एजुकेशन भी होगी। तो इस लिहाज से ये बड़े खुशकिस्मत होते हैं, इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है और उस लाइफ पार्टनर के मिलने की वजह से इनकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। हालाँकि पहले ये बड़ी एक नॉर्मल सी बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है और शादी के बाद इनका करियर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये तो जनाब होगी कि अगर आपकी वीनस माउंट से आपकी अगर किस्मत की लकीर निकले और अगर आपकी ये मून माउंट होता है ये आपका, अगर यहाँ से आपकी किस्मत की लकीर निकले, तो ये जो मून माउंट होता है ना, ये करवाता है इंसान को ट्रैवल। यहाँ से यहाँ इस तरीके से जो लाइनें होती हैं, सफ़र की लाइनें होती हैं। तो अगर कोई सफ़र की लकीर किस्मत की लकीर के साथ जुड़ जाए, तब भी आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी हो जाती है और अगर लड़की हो तो उसकी अमीर लड़के के साथ शादी हो जाएगी। तो ये जो लाइन होती है, जो किस्मत की लकीर है, जो मून से शुरू होती है, ऐसी किस्मत जिन लोगों की होती है, वो आम तौर पर बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। देखिए मून माउंट होता है, ये सफ़र का उभार है, तो यहाँ पर सफ़र भी देखते हैं, ये चाँद का उभार है और यहाँ पर हम ट्रैवल लाइन्स भी देखते हैं। तो अब अगर आपकी किस्मत की लकीर ही यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये क्या करेगी, ये आपको ट्रैवल करवाएगी और आप जिस जगह पैदा होंगे वहाँ पे आपका करियर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि आपको 7 समंदर पार जाना पड़े और वहाँ पे जाके आपकी सेटलमेंट भी हो जाए। तो आम तौर पर जिन लोगों की किस्मत की लकीर मून से निकलती है, ये इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी होते देखी गई है और ये आम तौर पर समंदर पार ही जाते हैं और दूर-दराज़ ममालिक में जाते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में, दूर-दराज़ के ममालिक में आमतौर पर ये सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा जो मून है ना, ये जो मून माउंट है, यहाँ से जब आपकी किस्मत की लकीर निकलती है, तो ऐसे लोग वो काम करते हैं जिसमें इनको डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है। जैसे वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और इसके अलावा जो शोबिज़ से रिलेटेड लोग होते हैं, या ज़ाहिर है इनका काम जो होता है वो पब्लिक के साथ जुड़ा होता है।
तो ज़ाहिर है जो एक लॉयर होता है उसका काम भी पब्लिक के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा जो जितने भी ब्यूटिशियन होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, फैशन डिज़ाइनर होते हैं, सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो ये इन और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनकी भी किस्मत की लकीर आपको मून माउंट से निकलती नज़र आएगी। वकीलों की, फैशन डिज़ाइनर की, जो शोबिज़ में आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, उनकी भी आपको किस्मत की लकीर मून माउंट से ही आपको निकलती नज़र आएगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये मून माउंट जब आपकी किस्मत की लकीर निकलती है, तो ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी बहुत होता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की भी बड़ी करते हैं, बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं, और ये कभी भी एक बंद ऑफिस में अकेले बैठ के फाइलों के साथ अपनी मगज़ खपाई बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया में घूमना फिरना इनको पसंद होता है। जिनकी इनके मून से किस्मत की लकीर शुरू हो रही होती है ना, ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नए नए दोस्त बनाना, खूबसूरत लोगों से मिलना, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा हुस्न परस्त भी देखा गया है। शायरी के साथ भी लगाव होता है, पोइट्री के साथ लगाव होता है, और ऐसे लोग बड़े आशिक मिजाज भी होते हैं, फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और बेपनाह टैलेंट होता है इनके अंदर। शायर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, टीवी आर्टिस्ट हो सकते हैं, फिल्म स्टार हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के अंदर बेपनाह टैलेंट रखा होता है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाते भी हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपकी किस्मत की लकीर जो है वो यहाँ से चलते हुए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाती है, लेकिन दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इंसान की किस्मत 35 साल, यहाँ पे आपकी एज बनती है 35 साल। जहाँ पे दिमाग की लकीर किस्मत की लकीर को काटती है ना, यहाँ पे आपकी एज 35 होती है। तो 35 की एज में जाके आपकी किस्मत की जो लकीर है, वो दिमाग की लकीर के साथ टच होती है और रुक जाती है, आगे नहीं चलती। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई जज़्बाती फ़ैसला करेंगे, आपका कोई दिमागी गलत फ़ैसला होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जॉब ख़त्म हो जाए, आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए, और आपकी जो यहाँ पे 35 साल की एज में जाके आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात है, इस चीज़ का इम्कान होता है। हाँ, फिर देखना पड़ता है कि दोबारा किस्मत की लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, और अगर किस्मत की लाइन दोबारा यहाँ से स्टार्ट ले लेती है, या यहाँ से स्टार्ट ले लेती है, तो ये जो गैप होता है ना थोड़ी देर के लिए आता है, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो सकता है 4-5 साल आपकी ज़िंदगी के इतने ज़्यादा मुश्किल आ जाएँ कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। यानी कि ये इस चीज़ को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, वो अगर घूम के यहाँ से ज़िंदगी की लकीर की तरफ ही मुड़ जाए, ऐसे, या ज़िंदगी की लकीर को काट दे, या ज़िंदगी की लकीर की तरफ ही मुड़ जाए, तो ऐसा बंदा अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, अपनी ज़िद और ईगो की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारता है और अपनी किस्मत को खुद बर्बाद कर लेता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जनाब, अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, अगर ये दिमाग की लकीर से शुरू हो रही हो, यहाँ से, तो ऐसे लोगों की जो किस्मत है, ये तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 35 साल आपकी एज बन जाती है। तो 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आती हैं। लेकिन 35 के बाद आगे इनकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, और 35 के बाद फिर ये इनके पास बेइंतहा दौलत भी आती है, और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है, वो दिल की लकीर से शुरू हो, यहाँ से, तो ये ऐसे लोगों की जो किस्मत है, ये तकरीबन ये कह लें कि अगर नीचे बिल्कुल किस्मत की लकीर ना हो, तो नीचे ये 40-50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में सख्त तरीन स्ट्रगल होती है, मुश्किलात आती हैं। लेकिन जब दिल की लकीर से यहाँ से किस्मत की लकीर निकलती है, तो 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद इनके पास रुपया पैसा भी देखा गया है, इनके पास दौलत भी आती है, और 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। इनके अल्लाह ताला फिर इनको बेपनाह दौलत भी देता है, और ये ज़िंदगी में बहुत फिर तरक्की भी करते हैं। और कुछ लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जिनकी किस्मत की लकीर दिल की लकीर से शुरू होती है, ऐसे लोगों की शादी के बाद इनकी किस्मत बदलती है। शादी के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आती है, रुपया पैसा आता है, और ये ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये अगर आपकी शादी जो किस्मत की लकीर है, अगर ये आपकी यहाँ से शुरू हो रही हो, ये होता है आपका मरीख मुस्बत, यहाँ से निकले या यहाँ से निकले। तो ये मरीख होता है आपका बहादुरी का, जुर्रत का, दलेरी का ये उभार होता है। जिन लोगों के अंदर, जो लोग बड़े बहादुर होते हैं, जिनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, और जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, उनकी किस्मत की लकीर आमतौर पर यहाँ से निकलती है। तो ये लोग रियल एस्टेट के काम में बड़े कामयाब देखे गए हैं। बिल्डिंग्स को तामीर करना, बिल्डिंग्स के ठेके लेना, और बिल्डिंग जो इंजीनियर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके हाथों में भी किस्मत की जो लकीर है, वो आमतौर पर मरीख मुस्बत या मरीख मनफी से निकलती है। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का काम बड़ा सूट करता है, ये प्रॉपर्टी के काम में बड़े ज़्यादा कामयाब रहते हैं। उसके बाद ये किस्मत की जो लकीर है, ये जो आर्मी से रिलेटेड जो लोग होते हैं, पुलिस से जो रिलेटेड लोग होते हैं, आर्मी, पुलिस, कमांडोज, एयरफोर्स, जितनी भी इनके फोर्सेस हैं, ये लोग इनमें जॉब करेंगे, इनमें
इनको फिर बहादुरी की वजह से इनको बड़े बड़े मेडल भी मिलते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े दलेर देखे गए हैं और ये अपनी बहादुरी की वजह से ज़िंदगी में कोई ना कोई बहादुरी का मेडल ज़रूर लेते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, हॉकी के प्लेयर हो गए, स्क्वैश के प्लेयर हो गए, जितनी भी गेम्स हैं, उनके हाथों में भी, प्लेयर्स के हाथ में भी ये जो किस्मत की लकीर है, अगर यहाँ से निकले तो ये ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे लोग रुपया पैसा भी कमाते हैं और ज़िंदगी में ऐसे लोग बेतहाशा तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो जितनी नीचे से शुरू होगी यहाँ से, इतनी आपकी जो कैरियर है, इतनी आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होगी, बेहतरीन होगी। शर्त ये है कि ये टूटी फूटी ना हो। अगर ये टूटी फूटी होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन जितनी ये थोड़ी सी ऊपर से शुरू होगी तो इतनी आपकी ज़िंदगी में अर्ली एज में आपको ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। अगर ये फिर थोड़ी और ऊपर से शुरू होती है तो फिर आपकी जो किस्मत है, जो आपकी जॉब होगी, वो 24-25 साल की उम्र में आपको मिलेगी। अगर ये थोड़ी यहाँ से शुरू होती है तो फिर हो सकता है 28-30 साल की उम्र में आपको जॉब मिले। और अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो हो सकता है आपको 40-45 साल की उम्र में जाके आपकी ज़िंदगी में कोई सुख का सांस आए और आपके पास रुपया पैसा आए। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो तकरीबन हमने जितनी भी ज़्यादा अहम जो किस्मत की लाइन थी उनको हमने डिस्कस कर ली है। कभी कभी ये मरकरी से भी शुरू हो सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है। तो ये ऐसे लोग बिजनेस में फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये मरकरी से हम ना बिजनेस को देखते हैं। तो अगर मरकरी अमाउंट से किस्मत की लकीर निकले तो ऐसे लोगों को बिजनेस से फ़ायदा होता है और ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड ही होते हैं। और अगर यहाँ से जुपिटर से आपको यहाँ पे ऐसे निकलती कोई लाइन नज़र आती है तो ऐसे लोगों को भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बड़ी स्ट्रगल के बाद ऐसे लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं, आसानी के साथ कामयाबियाँ नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं नेक्स्ट भी अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।